बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात होगी इखलाक की। आज का इंसान जो इखलाकी तंजली का शिकार है, इखलाक से इतने गिरे हुए लोग हैं, उनके बारे में बात होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जिसके इखलाक अच्छे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बढ़कर कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फट से बोल देते हैं, तो मतलब सोचना समझना नहीं, और फट से बोल देते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि इससे किसी की दिल आज़ारी होती है, इससे किसी का दिल दुखेगा। और रवैया ऐसे रखते हैं कि जी जो सच्चा बंदा है वो कड़वा होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सच्चा बंदा जो कड़वा कैसे होता है, क्यों कड़वा होता है, किस वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सच्चा कौन था। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल उम्र पाई, और इस उम्र में एक दफ़ा भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला। तो उनसे बढ़कर कोई सच्चा था, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, वो किस नाम से मशहूर थे। हत्ता के जो कुफ़ार थे वो भी उन्हें सादक और अमीन कहकर पुकारा करते थे, और सादक का मतलब है सच्चा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने ऊंचे थे, फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जो सच्चा बंदा है वो कड़वा होता है। तो सच्चे हो क्या, तो क्या लोगों के दिल दुखाते रहोगे? सच्चे हो तो लोगों की इज्जतें उछालते रहोगे? ये कौन सी सच्चाई है जिससे किसी का दिल दुखेगा, कोई रोएगा, कोई तड़पेगा, लेकिन जी हम तो सच्चे हैं? ये कोई सच्चाई नहीं है। ये कोई इस दीन इस्लाम ने किसी सच्चाई का, ऐसी सच्चाई का ज़िक्र नहीं किया कि जी दिल टूटेगा और ये सच्चाई है। तो जब इंसान खुद को सच्चा समझने लगता है, तो हर वक़्त ज़हर ना उगलते रहो। हर वक़्त ज़हर उगलते रहो और बाद में कहो हम सच्चे हैं। हमारा दिल जो है वो साफ़ है। दिल के अंदर किसने झाँका है अल्लाह ताला के अलावा? मेरे साथ तो जो जैसा करेगा मैं यही समझूँगी कि ये बंदा ही ऐसा है। अब दिलों में झाँकना जो है वो अल्लाह ताला झाँक सकता है, लेकिन बंदा जो है, मेरी जो ज़ुबान है वो लोग मुझे मेरी ज़ुबान से पहचानते हैं, मेरे दिल से नहीं। और अगर मैं कड़वा बोलती रहूँ, हर टाइम मैं ज़हर ही उगलती रहूँ, लोगों की इज़्ज़तें उछालने तक पहुँच जाऊँ, और फिर बाद में कहूँ जी मैं सच्ची हूँ इसलिए मेरी ज़ुबान कड़वी है, तो ये माफ़ी तो अल्लाह ताला के यहाँ भी नहीं होगी, जब तक कि इंसान माफ़ ना कर दे। ये तो हुकूकुल इबाद तक बात जा पहुँचती है, और हुकूकुल इबाद का आपको पता है ना कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देंगे, लेकिन इंसान के हकूक़ तक माफ़ नहीं होंगे जब तक अल्लाह ताला, जब तक वो उस एक इंसान दूसरे इंसान से माफ़ी नहीं माँग लेता। तो अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल करना सीखें, खुद को बोलना सीखें कि हमने किसी के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। किसी का दिल ना दुखाएँ, क्योंकि दिल दुखाने की बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। किसी की इज़्ज़त ना उछालें, किसी के दिल को अज़ियत ना पहुँचाएँ। कहीं ये ना हो कि वही अज़ियत पलट के आपकी तरफ आ जाए, और फिर उसका चारा भी कोई नहीं होगा। वो सिर्फ़ उसकी माफ़ी से ही वो आपको तकलीफ़ से निजात मिल सकती है। हत्ता कि अल्लाह ताला भी तब माफ़ करेगा जब वो दूसरा इंसान आपको माफ़ करेगा। खल्क़े खुदा की बेहतरी का सोचो, खुद सह लो, खुद पे सह जाओ, लेकिन दूसरे को कुछ ना कहो। अपना ईमान इतना हम लोगों को मजबूत कर लेना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को, अगर किसी की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप ये सोचें कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैं दुखी होती हूँ, या मुझे तकलीफ़ होती है, वैसे ही दूसरे को तकलीफ़ होती है। अपने इखलाक जो है वो ऊंचे करें, अपने इखलाक को इतना बुलंद कर दें कि आप अगर कोई बात करना चाहे तो वो सोचे कि इसके इखलाक इतने ऊंचे हैं कि हत्ता कि अगर कोई बात कर दे कि ये ऐसा इंसान है, तो दूसरे इस बात पे यकीन ना करें, दूसरे वो आपकी अच्छाई की गवाही दे, और यही इखलाक है। और जो ये कड़वे, सच्चा कड़वा, ये सब झूठ है। कोई सच्चा हो और कड़वा हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा है भी तो फिर आप अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सच्चे थे और नहायत ही नरम मिजाज। और हम मुसलमान होने के नाते प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ही अमल करते अच्छे लगते हैं, और उसी का हिसाब और उसी का सवाब और उसी का हिसाब लिया जाएगा। तो अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो, अगर बात कोई अच्छी लगे तो उसे अपनाने की कोशिश किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है कि अगर अ, इंसान के पास कोई बात नॉलेज वाली है तो वो दूसरों तक पहुँचे, और दूसरों तक किस वजह से पहुँचे कि वो इस पे अगर कोई एक बंदा भी कोई देख के अमल कर लेता है ना, तो फिर उसकी भी ज़िंदगी संवर गई और मेरी भी संवर गई इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सब के अखलाक इतने ऊँचे कर दे कि अल्लाह ताला जो है हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।